बांग्लादेशी जमात पर खुलासा हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ जमात की बड़ी साजिश रची जा रही। हिंदुओं पर जुल्म के लिए जमात को बहुत जल्द जो सीधी मदद है वो पाकिस्तान से आईएसआई कर रही। आपको बताऊं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं के कत्लेआम का डेमो दिखाया, फिर हिंदुओं के खात्मे का स्टेप बाय स्टेप प्लान दिखाया, और अब इस काम में जमात की मदद पाकिस्तानी आर्मी भी करने वाली है। क्योंकि खबर ये है कि पाकिस्तान की बैट यानी सबसे खूंखार बॉर्डर एक्शन टीम हिंदुओं के मारकाट की ट्रेनिंग जमात को देने वाली। जमात की 3 तरफा साजिश का खुलासा। कतर में मिले पाकिस्तानी बांग्लादेशी मौलाना। बीजिंग में जमातियों के लिए रेड कारपेट। लंदन में बांग्लादेशी पाकिस्तानी मौलाना की बैठक। इस वक्त बांग्लादेश की यूनुस सरकार दो जमात के इशारे पर काम कर रही है, या यूं कहें कि जमात के हाथों की कठपुतली बन गई है। बांग्लादेश के दोनों जमात के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जान लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक की 3 तरफा प्लानिंग की गई। बीते 14 नवंबर को ईस्ट लंदन मस्जिद में कायदे जमीयत के मौलाना फजलुर रहमान ने बांग्लादेश और पाकिस्तानी उलेमा को संबोधित किया। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करने पर लंबी बातचीत हुई। उसके बाद ड्रैगन की नई चाल सामने आई। बांग्लादेश के भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं के लिए चीन में रेड कारपेट बिछाई गई। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के जमात इस्लामी और अन्य दलों के नेताओं का डेलीगेशन बीजिंग पहुंचा था, जहां चीन की सरकार ने उनका जोरदार वेलकम किया, जबकि चीन को पता था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम मारा काटा जा रहा है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि जमात को चीन का भी खुला समर्थन है। सीधा सीधा ट्रेंड दिखता है कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, और क्योंकि बांग्लादेश में जमात पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड थी, आईएसआई द्वारा सपोर्टेड थी, ये क्लैरिटी है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आती है तो बांग्लादेश के जमात का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, और इस इन्फ्लुएंस को कामयाब करने के लिए आईएसआई और पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा आगे है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई के सीधे हाथ होने के सबूत सामने आए हैं। पाकिस्तान ने हिंसा फैलाने के लिए बांग्लादेशी संगठन जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग का इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की कहानी का प्लॉट कैसे लिखा गया, इसे समझना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में साल 2023 से शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसके लिए बांग्लादेशी छात्र संगठनों को कोऑर्डिनेटर बने कुछ स्टूडेंट्स ने 1 साल पहले कई बार लगातार पाकिस्तान, दुबई और कतर का दौरा किया था। इन लोगों को अलग अलग तारीखों से विदेशी यात्रा कराई गई, जिससे किसी तरह का शक न हो। आईएसआई के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ संपर्क करने का काम दिया गया था। आईएसआई का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फर्जी नाम से काम कर रहा था, और उसने 1 साल के अंदर कई बार बांग्लादेश के चक्कर लगाए। आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल ने अप्रैल और सितंबर 2023 में दोहा के एक होटल में बांग्लादेशी छात्रों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी। इस दौरान हिंदुओं को टारगेट करने और बांग्लादेश को अस्थिर करने के काम पर आईएसआई और बांग्लादेशी छात्रों के गुटों में सहमति बनी। आईएसआई ने बांग्लादेश में हिंसा को भड़काने के लिए प्लान के हिसाब से काम किया। आईएसआई ने जमात इस्लामी के छात्र गुटों को एक्टिव किया और उनको हर तरह से सपोर्ट किया, जिसके बाद जमात इस्लामी और उसके छात्र विंग ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया, और अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। ये बहुत प्लान्ड तरीके से ये विद्रोह किया गया है, जिसमें बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुई है, और उसमें इनका डायरेक्ट हाथ रहा है। यानी जो सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर हैं उनका डायरेक्ट हाथ रहा है। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए कि ये स्टूडेंट लीडर हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है। जमात के आगे झुके यूनुस। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ बनने के 1 हफ्ते के भीतर मोहम्मद यूनुस ने जमात के ऊपर से पाबंदियां हटा दी थी, जबकि पूर्व पीएम शेख हसीना ने जमात इस्लामी को आतंकी संगठन करार देते हुए इस पर बैन लगा दिया था।
लेकिन जमात की ताकत को समझते हुए मोहम्मद यूनुस ने छात्र आंदोलन के 2 नेताओं को अपनी सरकार में शामिल भी कर लिया। एक बात तो यह है कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे प्लॉट के एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्हीं ने यूरोप के अंदर भी लगातार शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया था और वहाँ के ऊपर भी वो लगातार जमात और दूसरे जुड़े हुए थे। भारत का कट्टर दुश्मन जमात। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जमात इस्लामी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में एजेंडे के तहत बांग्लादेश के इस्लामीकरण के काम में जुट गई। वहीं बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन भी फुल एक्शन में है। जमातुल मुजाहिदीन ने करीब 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को ट्रेन कर रखा है। कहा जा रहा है कि इसके 10 से 12 हजार आतंकी इन दिनों खुलेआम बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रहे हैं और इसी संगठन से जुड़े आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।